सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वीआईपी पार्टी में ज्वाइन कि कोई भी पार्टी अपने नीति और क्रियाकलापों के आधार पर चलती। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी के पार्टी की तरफ से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक जो फ़ोटो है वो काफ़ी वायरल होता है। उसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में उनका फ़ोटो लगाकर एडिट करके और उसमें लिखा हुआ रहता है कि अब सम्राट चौधरी जो हैं वो वीआईपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी पे आज बीजेपी के तरफ से पटना के मीडिया सेंटर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर बीजेपी के मंत्री हरीश सहनी मौजूद होते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा मुकेश सहनी पर, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें। पर्सनल उनके वेबसाइट वीआईपी पार्टी के वेबसाइट एवं फेसबुक पर एक फोटो अपलोड करके दिखाया गया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वीआईपी पार्टी में ज्वाइन किए। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अपने नीति और क्रियाकलापों के आधार पर चलता है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्र जी और पूर्व में वीआईपी के साथ देने वाले अशोक चौहान जी, ये दोनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वीआईपी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने आस्था जताते हुए पार्टी में ज्वाइन किया। इससे बौखलाकर हमारे वीआईपी सुप्रीमो कोई न कोई गलत कदम उठा लेते रहते हैं। ये कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है, लेकिन जब विचारधारा को छोड़कर वो नदी हो या संगठन हो, जैसे नदी का मार्ग है, पानी का मार्ग है नदी, और वो जब छोड़ देता है, दिशा बदल देता है, तो बाढ़ के रूप में आकर वो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। उसी प्रकार कोई भी संगठन अपने लक्ष्य से जब दिशा विहीन हो जाता है तो फिर अपने समाज क्या, अपने प्रांत, अपने देश को भी वो नुकसान पहुंचा देता है। वही स्थिति अभी हमारे वीआईपी सुप्रीमो का हो गया है, जो निश्चित रूप से ये तंग आकर अपने पार्टी की स्थिति को देखकर जैसे मन में आता है उस तरह का बयानबाजी करने लगे हैं। ये निश्चित रूप से हम लोग इसका निंदा करते हैं। मुझे लगता है जो अपने पार्टी के संस्थापक सदस्यों का न हो सका तो फिर अपने समाज, अपने प्रांत का वो क्या भला कर पाएगा। और वर्तमान समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता जो लगभग 3 दशकों तक प्रांत का केवल नहीं, अपने पार्टी और प्रांत दोनों का सेवा किए, और परसों ही उनका निधन हुआ। उन पर भी उनका ऐसा टिप्पणी आया है जो बड़ा ही दुखद है। शायद अपने कद को न ध्यान में रखते हुए वो जिनके साथ गए हैं, जो कल तक उन्हें कहते थे, वो कहते थे उनके बारे में कि हमारे पीठ में खंजर मारे हैं, आज वो जो कुछ बोलते हैं तो उन्हीं का सुन करके उसका परिणाम का भी ध्यान नहीं रखते हैं और फिर वो फटाक भर बयानबाजी कर देते हैं। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं सत्ता को जिसने समझा है व्यापार, सत्ता को जिसने समझा है व्यापार, निषाद राज नहीं करेंगे उनकी नैया पार। ये पूरे बिहार के केवल मछुआ समाज, निषाद समाज नहीं,
आज आम लोगों के मन में ये बातें आता है कि वो व्यापार समझकर ये राजनीति कर रहा है, और राजनीति व्यापार की चीज नहीं है। कल तक तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी को वो गाली दे रहे थे, आज उनको अपना सर्वा मानकर, और जिसने भारतीय जनता पार्टी ने वो कहते थे खंजर मारा, तो मैं कहा हमेशा कि भाई खंजर मारा तो आपको मलहम किसने लगाया? तो भारतीय जनता पार्टी ने। कैसा मलहम? एंटीबायोटिक के साथ। तनी मनी नहीं, 11 सीट। आज़ादी के बाद पहली बार किसी मल्लाह के पूत को किसी पार्टी ने 11 टिकट दिया। वो काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे कुछ भी, चाहे इन्हें एमएलसी मंत्री कुछ भी जो भी इन्हें मिला वो सब पार्टी के द्वारा, इनको नहीं, पूरे निषाद समाज को यदि कुछ मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आगे भी यदि कुछ मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिलेगा। ये विश्वास हम अपने समाज को भी जताता हूँ, और मैं इन्हें भी कहता हूँ कि आप बयानबाजी करें। यदि आपको लगता है केवल बयानबाजी करके यदि आप राजनीति करते हैं तो ये तो पूरा झूठ है, काम करना पड़ता है। अभी यदि आप पूरे बयानबाजी कर लीजिए, 3 सीट में बिहार के मलाहों को लगा था कि कम से कम इस बार 2 सीट तो ये जरूर देंगे, लेकिन 2 क्या 1 भी ना दिए। आप बयान चाहे आप कुछ भी दे लें, तो क्या आपके बयान पर बिहार के निषाद भाई आपको कहने पर वोट दे देंगे क्या? जो राम को लाए हैं, जो निषाद के मित्र, जैसे निषाद राज को मित्र माने प्रभु श्री राम, उस श्री राम को जिसने लाए, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हें छोड़कर ये इस तरह से गाली गुप्ता करने वाले को आज झूठ पर झूठ बोलकर, जब इन लोगों को लगता है कि कैसे हमारी जीत होगी, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तो एक ही राग लापने लगते हैं, आरक्षण। खड़ा में भी इसी तरह कहने लगे थे कि आरक्षण जब भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ये जब से सत्ता में है और अब तक किन्हीं को दिए क्या? नहीं ना, और नहीं दिए, और जो भी दिए वो तो एनडीए की सरकार में मिली है, और फिर से आके फिर जनता को गुमराह करने लगी है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिए जाएंगे। बस केवल झूठ के सहारे राजनीति करने वाले लोगों के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं है, देश में कोई स्थान नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से हरीश सहनी बरसते हुए नज़र आए मुकेश सहनी पे, उन्होंने कह दिया कि जब उनको ज़रूरत थी तो उनके साथ बीजेपी खड़ी थी, उनकी पार्टी को तवज्जो देने वाली भी बीजेपी थी, लेकिन जब से वो दूसरे खेमे में गए हैं, लगातार उनके तरफ से जो इस तरह की जो हरकतें और इस तरह की जो बयानबाजियां हैं की जा रही है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो बयानबाजियों का जो सिलसिला है आखिरकार कहाँ पर जाकर थमता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।